धनी नजरे खोल बात न पलन वालु निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। श्री मामत कहे श्री मामत चाहे इन्हें चरण को कर मनसा वाचा कर्मणा आए बैठे मेरे सब अंगों मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सिजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राजसी ठकुराणी जी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जागनी पीठ शक्ति नगर जो परमहंस श्री श्री 108 श्री चरणदास महाराज जी की पाक पटन की यह पवित्र गादी जहाँ साक्षात धामधनी अक्षरातीत महामती श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल मोमिनों के चरण कमल हमारी बाईजूराज महारानी साहिबा के चरण कमल पड़े। ऐसी यह पवित्र धरती जहां कहो तो श्री तारतम कथा तारतम साहिब कहो या वितक साहिब चर्चा कथा महायज्ञ चल रहा है जिसका आज 10वां दिन है। हमारे हकीकत नगर के पुजारी जी महाराज श्री ओम प्रकाश पुजारी जी, हमारे शक्ति नगर के कहो तो पुजारी जी महाराज, हमारे समस्त सुंदर साथ जी भक्त जन आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की कथा चर्चा में हमने श्रवण की थी अंतिम चौपाया देखी धरी आगे ताना किनो हुक्म करिए भोग सतगुरु उठे ध्यान वियोग मोदक घुघरी उत जान देखी धरी आगे तान देखी धरी आगे तान। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, कल की कथा चर्चा में हमने श्रवण किया था कि हमारे धामधनी अक्षरातीत श्री सद्गुरु महाराज किस प्रकार से लीला कर रहे, एक सामान्य तन धारण करके हमारे लिए सखियों के लिए यह जग जीवों को मुक्ति देने के लिए सारे संसार को कहो तारने के लिए स्वयं तारनहार इस धरती के ऊपर प्रकट हो गए। और प्रकट हो करके जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतारी पुरुष थे, तो पता है सीता जी कहाँ हैं, लेकिन रावण का वध करने के लिए जाना है तो लीला कर रहे हैं, खोज कर रहे, पुकार कर रहे, सीते 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 वानरों की सेना बना रहे हैं, सेतु बांध रहे, युद्ध कर रहे, लीलाई तो थी। वैसे ही जिनके पास कहो
जितना भी यह संसार के अंदर ज्ञान है, वेद पुराण शास्त्र कुरान श्रीमद् भागवत, ज्ञान रूपी जो भी सागर है, सारा ज्ञान का मूल कहाँ है? कौन है मूल? अक्षर ब्रह्म। ज्ञान का मूल अगर बड़े में बड़े अंतिम तक जाओ तो अक्षर भगवान है। और अक्षर भगवान भी जिनके दर्शन के लिए जाते हैं वो अक्षरातीत स्वयं पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे वो परमात्मा जो हमारे प्रियतम धाम धनी श्री राजी महाराज, उन्होंने स्वयं अपना दिल श्री श्यामा जी को आज्ञा दी थी कि लई चालो आवेश मामुकु एकला। वो श्यामा जी कहो तो स्वयं यहाँ सदगुरु के रूप में प्रकट होकर के मारवाड़ देसी उमरकोट गांव से निकल करके कच्छ देश के अंदर आकर के किस प्रकार के से कहो तो खोज की। क्योंकि यहां संसार के अंदर देखो, मुसलमान के अंदर एक है, ईसाई के अंदर एक है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के अंदर हम इतनी अंधश्रद्धाओं में फंसे हुए रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वास्तव में एक कौन है, और वो एक को छोड़ करके अनेक के पीछे हम कहां कहां भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं। हमें पता ही नहीं जो खिंचातानी संसार के अंदर, जो धर्म के अंदर, मत मतांतर के अंदर, पंथ पैड़ाओं के अंदर जो चल रही है, उस सबका सार मूल कौन है ना? तो उस मूल को यहां जाहिर करने के लिए श्यामा जी मेहनत कर रहे हैं। वो सरलता से जाहिर कर सकते थे, बता सकते थे दुनिया को, लेकिन दुनिया वालों को उसकी कीमत नहीं हो सकती थी। तो लीला करके, क्रमश मेहनत करके, परिश्रम करके, पहले जो ज्ञान है उस ज्ञान रूपी समुद्र के अंदर उन्होंने गोता लगाया ना। देवी के मंदिर में गए, अन्य मंदिरों के अंदर गए, कापड़ी कलंदर के पास गए, डिम्बधारी सन्यासी के पास गए, कनफट्टे के पास गए, मस्जिद में मुल्ला के पास भी गए, फिर वेद भवन, क्योंकि सबका मूल कहो पहले संसार के अंदर क्या प्रकट हुआ? वेद ना। तो वेद और शास्त्र के अंदर भी खोज करके सार निकाला। प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि तत्वम अशी, अयम आत्म ही ब्रह्म, तहा मन माना नहीं रहा न आवे नजर ना। और क्रांति मच गई। 4 साल कच्छ देश के अंदर खोज की तो शांति मिलने के बदले में और क्रांति हो गई। दिल दुखी हो गया, वीर की अग्नि जो थी और भड़कने उठी। तभी कहा कि गोविंद प्रेत नगर सब देखे। यह जो बड़ी बड़ी बाजार शिष्यों की लगी हुई रहती है ना, ये सदगुरु महाराज को गोविंद प्रेत के समान लग रहा है। जैसे गोविंद प्रेत ने एक प्रेतों का नगर बनाया था, वैसे ही किसी को नहीं पता मैं कहो को यह जगत कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ से आयो कहाँ मेरो भर था, और शिष्य रूपी बाजार लेकर के बैठे हैं। अब इसमें से कहो ये समुद्र जो मंथन किया, इस मंथन में से मोती निकाल करके देने के लिए अब आगे की यात्रा पर निकल गए हैं। फिर भुज नगर के अंदर आए और भुज नगर में आकर के गुरु हरिदास जी के पास बैठे अध्ययन करने के लिए। माता पिता भी आ गए, अध्ययन के साथ साथ सेवा भी कर रहे, और सेवा के भाव क्या होता है, सेवा किसको कहते, वो भी दिखा रहे हैं। गुरु की महिमा को भी दर्शा रहे, बता रहे हैं किस तरह से गुरु की आज्ञा में रह करके अध्ययन कर रहे थे, और समय समय में अपना परिचय भी दे रहे हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय का मंत्र भी लिया देखो, क्योंकि इन ठिकाने आए कि आत्म पायो करार। क्यों आत्मा में शांति हुई थी? क्योंकि गुरु हरिदास जी को प्रेम से, सखी भाव से सेवा करते हुए देख करके, वो दुनिया को दिखाने के लिए या बाह्य आडंबर के लिए सेवा नहीं कर रहे थे, अपनी आत्मा के लिए सखी भाव से धाम धनी को रिझा रहे थे, इष्ट को रिझा रहे थे, ऋतु मुताबिक सेवा कर रहे थे। तो शीतलता मिली, तब बैठे तो गुरु जी की सेवा करने लगे। फिर शादी भी हुई, घर में लीलबाई भी आई। देखो, जब शादी होती है तो घोड़े पर चढ़ते हैं, साफा बांधा जाता है ना, पगड़ी बांधी जाती है, मतलब
कि ये संसार की सारी जिम्मेदारी अब मैं वहन करूंगा अपने परिवार की, जो भी आगे परिवार का विस्तार होगा। लेकिन जब मंत्र दीक्षा लेने के लिए गए थे तो भद्र वेश बना करके चिंडे मुंडे हो करके देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के पास आए। क्यों? कि मैं संसार की सारी जिम्मेदारी को उतार रहा हूं, देखो मैं इस जिम्मेदारी के अंदर नहीं पड़ने वाला। नहीं तो भेष, भद्र वेश बना करके चिंडे मुंडे होकर के मंत्र दीक्षा ली थी। अब लीलबाई माता पिता ने या जोड़ी नहीं बनाई थी, ऊपर वाले ने जोड़ी बना दी थी। तो लीलबाई भी कोई साधारण नहीं थी, वो भी खिलवत के अंदर की उस मूल मिलावे की कहो तो मोती थी। इसलिए बड़ी सेवा भावी थी, सुंदर थी, प्रेम अनन्य था और पति की आज्ञा में रहती थी हमेशा। कभी भी उन्होंने पति की भक्ति के अंदर विघ्न डालने में, उनके अध्ययन को छुड़ाने में, उनके आध्यात्मिक मार्ग के अंदर कहो कभी भी उन्होंने विघ्न नहीं डाला है। आड़े नहीं आई ये लीलबाई, धर्म पत्नी सती थी लीलबाई। नहीं आई थी शादी करके, कितने अरमान होंगे, लेकिन देखा पति को भोग में नहीं योग में रस है। संसार से प्रेम नहीं, परमात्मा से वैराग्य है। देखो प्रेम है, सत्संग से प्रेम है, तो उसी अनुकूल लीलबाई बन गई। जब बाल मुकुंद जी अदृश्य हो गए तो बाल मुकुंद जी ने सतगुरु महाराज जी का, स्वयं श्यामा महारानी जी का, राधे रानी का परिचय दिया हरिदास जी को। वो हरिदास जी को नहीं, सारे संसार को परिचय करा रहे कि विचार करो कि बाल मुकुंद जी जिनकी सेवा सहन नहीं कर सकते हैं, तो यह स्वरूप है कौन? कौन स्वरूप है ये? फिर हरिदास जी की सेवा करे, हरिदास जी सेवा सहन कर सकते हैं और बाल मुकुंद जी सेवा सहन नहीं कर सकते। कभी विचार किया कि हरिदास जी कौन है? 3-3 घंटे आकर के किसकी परिक्रमा लगा रहे थे? हरिदास जी की, गुरु जी की। फिर जाहिर भी नहीं कर रहे कोई सेवा को। जब पता चल गया हरिदास जी को, कहा क्यों रात खबर मोहे ना रही, मैं जाने आओ क्या दिन। मुझे रात्रि के समय का पता नहीं चला, लगा दिन हो गया है, मैं आ गया आपकी शरण में। बस इतना ही 2 शब्द, कुछ भी ज्यादा नहीं कहा। देखो तो कभी कभी सुंदर साथ को लगता है, प्रश्न करते हैं कि इतने बड़े देवचंद्र जी महाराज और उन्होंने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलना तो पाप होता है, झूठ बोला क्यों? परिक्रमा करते थे, उन्होंने बोला रात खबर मोही न रही, तो झूठ नहीं बोला। व्रज लीला के अंदर एक लीला सुनाई थी मैंने ना, इस बार तो काफी नई लीलाएं आई है। एक लीला जब मथुरा जा रहे थे तो जो हाथी की लीला सुनाई थी, जो सखिया हाथी बनी थी, तो हाथी क्या था? हाँ, प्रेम। और वो प्रेम कैसा प्रेम था? प्रेम का वो शिखर, प्रेम का परम सत्य था, जिस प्रेम के अंदर कोई विकार नहीं, कोई वासना नहीं, जिस प्रेम के अंदर कहो कोई इच्छा नहीं ना। जहां या संसार के अंदर भी जब तक हम कोई इच्छा रखते राज्य से भी, तब तक हम आशिक नहीं है। प्रेम वो है। आज एक जीवों ने अपने प्रेम के अंदर कुर्बानी दे करके, क्या क्या बलिदान दे करके अपनी प्रेम का कहो तो यहां दृष्टांत खड़ा कर दिया संसार के अंदर। हीर रांझा कहो, लैला मजनू कहो ना, बाजीराव मस्तानी कहो। तो मस्तानी को परवाह नहीं थी कि बाजीराव मुझे अपनाए कि न अपनाए, संसार मुझे क्या कहेगा, लेकिन उसका प्रेम कैसा था?
कोई आस नहीं रखी उसने कि मुझे पत्नी का भी दर्जा प्रथम नंबर की मिलेगा कि नहीं, मैं जिंदा रहूंगी कि मर जाऊंगी। और वही प्रेम का बल था कि वहां बाजीराव देखो जब तक जिंदा था तो प्रेम को कोई बांध नहीं सका। राजमाता ने बंधन में लिया, लेकिन जैसे ही बाजीराव ने प्राण छोड़े कि मस्तानी का भी तन छूट गया। प्रेम को बांध पाया। गोपियों का प्रेम वो प्रेम था, प्रेम की वो पराकाष्ठा थी जिस प्रेम से परे कहो कोई प्रेम ही नहीं है, जहां कोई विषय नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, कामना नहीं, मात्र कृष्ण के प्रेम को पीती थी वो। आशिक वो है जो अपने प्रेमी यानी कि अपने इष्ट जिसको वो प्रेम करती है उसकी सुख की चिंता हो, वो आशिक है, वो सच्चा प्रेमी है ना। प्रेम 3 प्रकार के होते हैं देखो ना। एक प्रेम में होता है कि मैं चाहूं तो वो भी मुझे चाहे। दूसरे प्रेम में होता है कि नहीं वो मेरा ध्यान रखें। और तीसरे में होता है कि वो देखे, वो करे कि न करे, लेकिन मुझे करना है। तो मोमिनों का, गोपियों का प्रेम कौन सा प्रेम था? मोमिनों का प्रेम कौन सा प्रेम था? तीसरे नंबर का। देखना तो वो प्रेम, और प्रेम का स्वयं स्वरूप है यहां सदगुरु महाराज। प्रेम का वो शिखर है। तो जब वो प्रेम के अंदर गोपियां जब इस प्रेम की अवस्था में पहुंच गई तो उनको कोई नियम, कोई मर्यादा, घर से झूठ बोल के नहीं जाती थी। तो उस प्रेम में उनको कोई मर्यादा, कोई नियम आड़े आया तो यहां वही प्रेम का स्वरूप परिक्रमा कर रहा है। तो इस परम सत्य प्रेम के आगे उनको कौन झूठ, कोई झूठ। अब भगवान कृष्ण जो भी करे वो लीला नहीं थी। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया, तो युद्ध भी जिसमें हजारों करोड़ों मर गए, लेकिन फिर भी वो धर्म युद्ध ही कहलाया। देखो क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए था। तो यहां सदगुरु महाराज जो कर रहे, एक तो स्वयं वो प्रेम का स्वरूप है, वो परम सत्य स्वरूप है जहां कोई उनको नियम मर्यादा आड़े आ नहीं सकती है। और दूसरी ओर देखो तो अपनी भक्ति को छिपके साहेब कीजिए याद, खासल खास नजीकी स्वाद। अपनी भक्ति को जाहिर करना नहीं चाहते हैं। सेवा कर रहे थे तो किस तरह से ऊपर पंछी की परछाई भी पड़ जाए ना तो बर्तन फिर से मांज करके, फिर से जारी जी भर करके जल लगाते हैं। एक बार नहीं, बार बार करना पड़े तो भी। ऐसा नहीं था। स्वयं अपने हाथों से भोग बनाते हैं। किसकी सेवा कर पधराई थी? वस्त्र की सेवा पधराई थी। तो वस्त्र सेवा किसकी थी? रास बिहारी कौन थे? बांके बिहारी की सेवा नहीं कर रहे थे। यहां वस्त्र के रूप में आई हुई जो शक्ति थी, वो शक्ति स्वयं स्वरूप था। और वो वस्त्र आए थे कहां से? जो योग माया के ब्रह्मांड के अंदर जो लीला हुई थी, भजनानंद लीला के अंदर जो स्वरूप परम धाम का भेष श्रृंगार धारण करके यहां प्रकट हुआ था, वही वस्त्र कहो तो यहां आए थे आकाश मार्ग से। और वही वस्त्र जो आए थे वही दिया गया था हरिदास जी ने, फिर दिया था किसको? सदगुरु महाराज को। और वही वस्त्र सेवा पधराई थी सिंहासन में। तो फिर सेवा किसकी कर रहे थे? या लालदास जी महाराज तो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं।
इसलिए उन्होंने तो सीधा ही कह दिया था, देखो चावल मूंग घी खांड कर जुदा श्री राज के काज। देखा, गेहूं ला रहे, चावल ला रहे, घी ला रहे, सब कुछ अलग बना रहे, राज्य का भोग अलग किचन तैयार की है। किसके लिए? हाँ, बांके बिहारी के लिए नहीं, राज्य की सेवा कर रहे थे। अभी अंदर की शक्ति जागृत नहीं हुई तो स्वयं की पहचान नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन निस्बत तो है। तो जो आशिक है तो वो तो जानते हैं, तो किसी और की सेवा, जब बाल मुकुंद जी सेवा सहन नहीं कर सकते हैं तो और कौन सेवा सहन कर सकेगा देवचंद्र जी महाराज जी की। तो स्वयं ही वस्त्र के रूप में, वो वस्त्र नहीं था। जैसे यहां हमें तारतम दिया तो तारतम स्वयं स्वरूप के रूप में दिया है, वाणी दी तो स्वयं स्वरूप के रूप में, तब वो स्वरूप साहेब, और उसी स्वरूप साहेब को पधरा करके मंदिर में हम श्रृंगार करते हैं ना, वस्त्र आभूषण मुगट मुरली से। तो वस्त्र की मुंगट की मुरली की सेवा थोड़ी ना हो रही है, ग्रंथ की सेवा थोड़ी ना हो रही है, स्वरूप की सेवा है। तो यहां वस्त्र की सेवा नहीं थी, वस्त्र के माध्यम से जो शक्ति अंदर आई है, लोगों को नजर में वस्त्र दिखाई देंगे लेकिन अंदर की शक्ति वो सब सेवा को ग्रहण कर रही थी। देखो, भोग लगा रहे थे, ध्यान कर रहे थे। लीलबाई को लोग ताने मारने लगे, कैसी स्त्री हो, अपने पति देव सब बर्तन मांज रहे, रसोई बना रहे, चौका लगा रहे, और तुम आराम से बैठी हो, पतिव्रता। पहले के समय में तो बिल्कुल नहीं चलता था। आज की नई पीढ़ी तो साथ साथ में काम कराती है, वो बात अलग है। हम उठे तो तुम्हें भी उठना पड़ेगा। हम बच्चे को अकेले क्यों, हमारा अकेले का बच्चा है, साथ साथ में उठो, नहलाओ, खिलाओ, स्कूल भेजो, चलो। तो कभी क्यों नहीं कहती कि आप ऑफिस जाते हो तो फिर हम भी ऑफिस में मदद कर देंगे। लेकिन पहले नहीं होता था। अभी भी गुजरात में तो सारी जिम्मेदारी पत्नी ही करती है ये काम। तो यहां लीलबाई को लोग ताने मार रहे हैं, तो लीलबाई को अच्छा नहीं लगा तो पति देव से अर्जी कर दी कि मुझे भी थोड़ी कुछ सेवा दे दीजिए। तो लीलबाई ने कहा, लेकिन सदगुरु महाराज ने सेवा नहीं दी। देखो क्या कहा, लीलबाई आप सेवा के भाव को जानती नहीं हो। मैं आज दिन तक इतने समय से अपने उनको रिझाने के लिए सेवा कर रहा हूं। अगर सेवा में किसी का दुख, किसी को हमने दुख पहुंचा दिया, हमारे कारण किसी को सेवा में तकलीफ हो गई, तो वो सेवा सेवा नहीं है। और अपनी आत्मा के लिए मैं सखी भाव से सेवा कर रहा हूं, तो खुद ही तो सेवा करनी होगी। कि पत्नी ने भजन कर लिया तो पति को उनका हिस्सा मिल गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कि पति ने भक्ति कर ली, सेवा कर ली, दान कर लिया तो धर्म पत्नी है तो पत्नी को मिल गया, ऐसा नहीं है। जो खेती लगाएगा, जो बीज बोएगा, वही फल पाएगा। या कर्म से बने हैं पति पत्नी माता पिता, लेकिन फिर कर्म से एक संबंध बनने के बाद स्वयं अपने अपने कर्म खुद करना पड़ता है। अपनी आत्मा का कल्याण स्वयं करना पड़ेगा। और अपनी आत्मा के लिए इसलिए भक्ति भी कहो, भजन भी कहो, सेवा भी कहो, ध्यान चितवनी दान पुण्य सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। जो करेगा वही पाएगा। इसीलिए सेवा नहीं दी सदगुरु महाराज ने कि नहीं। और फिर जब ध्यान करने लगे तो ध्यान में पहुंच गए व्रज मंडल के अंदर। कृष्ण जी के दर्शन हो गए, पहचान हो गई कि पहले भी रण प्रदेश के अंदर रास्ता भूल गया था तो आकर के रास्ता दिखाने वाले यही थे। वही दिन दर्शन इन्हीं दिनों है। फिर वहां घुघरी खिला रहे थे, घुघरी नहीं खाई। और जब यहां देखा तो वही घुघरी और मोदक मिठाई। तो फिर यहां देवचंद्र जी महाराज ने प्रसाद लिया।
अब आत्मा के अंदर निश्चिंत हो गया कि मेरा संबंध तो इन्हीं स्वरूप के साथ है, पक्का हो गया। देखो, या को रूप जदारत जोई, तुम नहीं जानत ताको सोई। लखी के यह प्रगट प्रसाद, बाढ़्यो निजानंद आनंद, उपजो अधिक चित्त विचार, लिन्नो खोज को फल सार। जो खोज की उसका फल लिया ना। कितने साल हो गए? 8 साल हो गए कच्छ देश से निकले। 4 साल कहो कच्छ देश के अंदर और 4 साल भूज नगर के अंदर। अब 8 साल का फल उन्होंने दूसरे दर्शन को प्राप्त कर लिया। यहां अब निजानंद आनंद, निज आनंद यानी कि अपना आनंद। और अपना आनंद कब मिलता है? जब अपना कोई मिलता है। या स्वयं अपने प्रियतम के दर्शन किए, श्री कृष्ण के दर्शन हुए, तो निज आनंद को अपने दिल के अंदर उन्होंने भर लिया। लेकिन अब करे क्या? हरिदास जी थे, वो भी अब सेवा करने नहीं देते। और उनकी धर्म पत्नी वो तो बड़ी निष्ठा से प्रेम से गुरु माँ देवचंद्र जी महाराज जी की सेवा कर रही है, रोज उनके घर जाती है प्रणाम करने। देवचंद्र जी मना कर रहे, लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। अब करे क्या? अब गुरु और शिष्य दोनों ही उलझन में पड़ गए। तो फिर आज्ञा हुई कि अब आप हल्लार देश जाइए, नवानगर जाइए ना, जामनगर की तरफ प्रस्थान कीजिए। और ये आज्ञा भी किसकी है? मूल स्वरूप की आज्ञा होती है। महामती कहे साथ जी, इत के कहे बयान, देवचंद्र जी के स्वरूप की नेक कही पहचान। देखो, लालदास जी महाराज भी धीरे धीरे से कहीं कहीं ऐसे शब्द रख देते हैं कि यहां तक जो सदगुरु महाराज की जो पराक्रमी, जो महिमावान, जो प्रेममयी जो लीला है, उस लीला का मैंने वर्णन किया ना, इस वर्णन के माध्यम से यहां मैंने नेक पहचान स्वरूप की रख दी है। मतलब अभी तो थोड़ी सी पहचान करवाई है बालकों के द्वारा उमरकोट गांव में, फिर सिपाही के भेष के माध्यम से कहो, फिर यहाँ भुजनगर के अंदर वो मंत्र दीक्षा के समय कहो ना, बिच्छी के डंक के जो मंत्र था उस समय कहो, फिर बाल मुकुंद जी के माध्यम से कहो ना, थोड़ी सी पहचान कराई है। अभी आगे आगे देखो कि वास्तव में यह स्वरूप है कौन। अभी यहां से आए बिच हल्लार देश, इत माँ बाप आप रहे, उतवल्लभी मार्ग था जोरा। जब उमरकोट से निकले तो अकेले खोज करने के निकले थे। फिर गुरुजी ने प्रबंध कर दिया तो माता कोरबाई, पिता मतु मेहता और पुत्र देवचंद्र जी तीनों एक साथ रहने लगे थे भुजनगर में। अब यहां जब कच्छ देश भुजनगर से कहो हल्लार देश नवानगर जब आए तो माता पिता भी साथ में आए, मतु मेहता और कुंवरबाई भी आ गए। अब यहाँ पूरा परिवार कहो तो राज मंदिर के अंदर आकर के डेरा करता है, अपना निवास बनाया जामनगर की पवित्र धरती के अंदर, श्री राज मंदिर के अंदर। आसपास में थोड़े सगा संबंधी भी रहते थे। यहाँ कहो ये जामनगर मतलब उस समय ये छोटी काशी मानी जाती थी ना, और नवानगर इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि जब कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध हो गया, उसके बाद यादव कुल का भी संहार कर दिया। उसके बाद जब भगवान अपने स्वधाम वैकुंठ में पधार रहे थे तो उस समय अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मेरे जाने के बाद ये द्वारका जो है ना वो डूब जाएगी समुद्र के अंदर।
तो यहाँ की प्रजा और ये सब सारी रानियां जो है, इन रानियों को आप कोई सुरक्षित स्थान पर लेकर के चले जाना। तो जब अर्जुन वहां द्वारिका की जो प्रजा थी, रानियां थी, उनको लेकर के जब जा रहा था, तो जाते जाते एक निर्जन स्थान में लेकर के सबको लेकर के आया। और यहाँ निर्जन जो स्थान था वहां एक बस्ती बसाई, नया नगर बनाया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया नया नगर ना। लेकिन जाम रावल नाम का राजा जब दिग्विजय यात्रा पर निकला तो उसने यहां आकर के विजय प्राप्त की, तो इसका नाम रख दिया जामनगर। अब वही जामनगर के अंदर हमारे सदगुरु महाराज आकर के एक नया ज्ञान प्रकट करते हैं, मंत्र प्रकट करते हैं, नया तन हो जाता है, नुरी तन नवतन। तो नवतनपुरी धाम की स्थापना करते हैं। देखो जहां बैठ करके 34 साल तक लीला होती है जामनगर के अंदर। अब यहां मतु मेहता का काम भी बदल गया। पहले उनका काम था ऊंट आदि का व्यापार करना, खेती का व्यापार करना ना, खेती लगाना। लेकिन यहाँ उन्होंने नगरपाल में जा करके कहो तो कोतवाल का काम जो है ना, मुनिम का काम जो होता है नगरपाल में, उन्होंने वो ले लिया। अब एक दिन कहो तो नगरपाल में से छुट्टी लेकर के मतु मेहता जी बाहर गए थे और पुत्र देवचंद्र जी से कहा कि नगरपाल से कोई बुलाने के लिए आए मुझे, तो मेरे बदले में जा करके काम करके आ जाना। अब यहां मतु मेहता चले गए। एक दिन कहो नगरपाल से कोतवाल ने चौकीदार को भेज दिया कि जाओ, जा करके बुला करके ले आओ मतु मेहता को। अब सुबह सुबह का समय था, चौकीदार आता है बुलाने के लिए। और यहाँ देवचंद्र जी अपने नित्य क्रम में थे। सुबह सुबह उठ करके वो तो भजन भक्ति करते थे, सेवा करते हैं। तो थोड़ा सा दरवाजा खुला था, भजन की आवाज बाहर आ रही थी। इतने मधुर स्वर में कहो, मीठी आवाज में वो रिझा रहे थे अपने प्रियतम को। ऐसा स्वर था देवचंद्र जी महाराज का कि सुन करके वो चौकीदार तो अपनी सुध खो बैठा। वहीं खड़े खड़े वो सुनने लगा, वो भूल गया मैं किस लिए आया हूं। जब सदगुरु महाराज का भजन खत्म हुआ, चौकीदार को होश आया। फिर उन्होंने संदेश दिया कोतवाल का कि आपको बुलाया है। फिर देवचंद्र जी महाराज आए कोतवाल के पास, नगरपाल के अंदर आकर के जो काम दिया वो काम कर दिया। फिर चौकीदार ने कोतवाल से कहा कि अरे मुझे आने में विलंब इसलिए हो गया था कि मैं जब गया तो सदगुरु महाराज ये देवचंद्र जी जो है ना भजन कर रहे थे, और इतना सुंदर भजन और स्वर मैंने आज दिन तक नहीं सुना है। ऐसा मधुर स्वर है। इतनी प्रशंसा की चौकीदार ने, कोतवाल को भी इच्छा हो गई सुनने की। बोले मुझे भी सुना दो आप भजन। देवचंद्र जी ने कहा देखो मैं भजन करता हूं, गाता हूं, लेकिन अपने इष्ट को रिझाने के लिए मैं नहीं गाऊंगा। माना नहीं। कोतवाल कहता है नहीं, मैं आपका मालिक हूं, आप मेरे नौकर हो, तो मैं जो कहूं आपको आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। कहा आपकी आज्ञा और मेरा धर्म था क्या आपका काम करने का, मैंने आपका काम कर दिया है, लेकिन भजन भक्ति वो मेरा अपना निज आनंद है, वो मैं किसी को नहीं दे सकता। फिर भी जबरदस्ती करने लगे और नमक हराम की बातें करने लगे, बहुत सारी सुनाने लगे। तो देवचंद्र जी महाराज जी को भी गुस्सा आया और गुस्सा में उन्होंने जो साई और कलम लेकर के आए थे मुनिम का काम करने के लिए, वही बीच मैदान में पटक दी और कहा कि ये लो आपकी नौकरी, आपको मुबारक, लेकिन मैं अपने नियम का भंग नहीं करूंगा। नौकरी छोड़ करके आ गए घर। अब मतु मेहता आए, सारी बात देवचंद्र जी ने बताई। मतु मेहता ने कहा कोई बात नहीं, जो किया अच्छा किया, आप भजन भक्ति कीजिए ना। अब समय बीतने लगा,
देवचंद्र जी महाराज खोज कर रहे, कृष्ण कथा सुननी है, क्योंकि कृष्ण से संबंध है, तो कृष्ण को आद्योपांत जानना है, कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करके उन लीलाओं को पीना है। तो कहाँ वो कथा सुनने को मिलेगी? अब धार्मिक स्थल है, हर जगह कथा चर्चा सत्संग भजन हो रहा है, लेकिन यहां तो इस तरह से सुननी है कि जब तक कहो मेरी आत्मा के अंदर तृप्ति न हो। तो ऐसी कथा नहीं कि 7 दिन हुई कि फिर यज्ञ का विराम हो गया, 1 मास कथा हुई कि यज्ञ का विराम हो गया। नहीं, निरंतर सुननी है। कहाँ सुनने को मिलेगी? तो खोज करते करते 1 साल निकल गया और विक्रम संवत 1664 में आए थे, 65 लग गया। तब आकर के कहो पता चला कि यहाँ श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट है, बहुत बड़े विद्वान है, कथाकार है, व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। और कभी भी वहां कहो कथा को पूर्णावती करते ही नहीं है, हमेशा निरंतर सत्संग चलता ही रहता है। तो आ गए श्याम जी के मंदिर में, पहले कांजी भट्ट से आज्ञा ली कथा श्रवण करने के लिए, और आज्ञा लेकर के फिर सभी श्रोताओं के आगे आसन लगा करके बैठ गए अब देवचंद्र जी महाराज कथा सुनने के लिए। श्याम जी के देवरी में कथा कहे कान जी भट्ट, निष्ठा ले सुनने लगे, होई वल्लभियों से खटपट। देखो अब यहाँ निष्ठा लेकर के कांजी भट्ट के पास श्याम जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं। यहाँ कथा सुनने में भी नगर चौधरी साहजी श्रोता बड़े प्रमाण, करी भट्ट सो तर्क उन अपने अपने स्थान। बड़े बड़े श्रोता थे, सेठ साहूकार, नगर चौधरी कहो न, गांगजी भाई जैसे जो जाम राजा को भी कर्ज देने वाले, ऐसे बड़े बड़े वल्लभी संप्रदाय के वैष्णव जन वो कथा सुनने के लिए आते थे। कभी कभी खटपट भी हो जाती थी वल्लभियों से, यानी कि वैष्णव जनों से ना, क्योंकि सभी एक जैसे श्रोता नहीं होते हैं ना। और समय बीतते बीतते यहाँ समय के अंदर कहो तो बिहारी जी महाराज का प्रागट्य भी होता है, उनका जन्म भी होता है यही राज मंदिर के अंदर विक्रम संवत 1673 में, और फिर जमुना का जन्म होता है 1674 में। अब यहाँ कथा सुन रहे हैं, लेकिन देखा कि कथा के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान तो कांजी भट्ट का जो है ना देवचंद्र जी के ऊपर जा रहा है। प्रिय सहन नहीं हो रहा है श्रोताओं को, वैष्णव जनों को ना, तो अपने अपने स्थान पर सभी तर्क करने लगे, बातें करने लगे, और कभी कभी आकर के शिकायत भी कर देते थे भट्ट जी के पास श्री देवचंद्र जी की। और एक दिवस भट्ट को पूछा तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, जब लग ये नहीं आवत तो लो करो नहीं उपचार, तब तक करो नहीं उच्चार। देखो एक दिन कथा का समय होने था, उससे पहले ही कहो सभी श्रोता जन आए और आ करके भट्ट जी को शिकायत करने लगे, कहने लगे कि हे भट्ट जी ये क्या हो रहा है, ये नया नया अभी श्रोता जो आया है देवचंद्र जी, आप तो उन्हीं की तरफ देखते रहते हो, क्या रोजगार है इनसे ना? क्योंकि जब लग ये नहीं आवत तब लग नई कथा उच्चारण आप करते ही नहीं हो। क्योंकि प्रसंग ऐसा हो गया था कि एक दिन कुछ कार्य विशेष देवचंद्र जी महाराज जी को आने में कथा में विलंब हो गया, नहीं तो समय से रोज नित्य भट्ट जी के आने से पहले ही अपने आसन पर आकर के बैठ जाते थे। लेकिन एक दिन लेट हो गया, आकर चुपचाप बैठे आसन पर, कथा सुनने लगे। कथा पूरी होने के बाद भट्ट जी ने भागवत लेकर के अपने घर जाने लगे, तब देवचंद्र जी भी उनके पीछे पीछे उनके घर पहुंचे और जा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे भट्ट जी
कल मैंने यहाँ तक कथा श्रवण की थी, आज मैंने यहाँ से कथा श्रवण की है, 2-4 श्लोक कथा छूट गई थोड़ी, तो आप मुझे संबंध जोड़ करके सुना दीजिए कि क्या आया था। भट्ट जी को भी आश्चर्य लगा कि आज दिन तो ऐसा कोई श्रोता मेरे पास कभी आया नहीं है। चलो पहली बार है, भागवत खोला, कथा सुना दी। सुन करके देवचंद्र जी भी प्रसन्न होकर अपने घर आ गए। फिर रोज समय सर आकर के बैठ रहे, सुन रहे। लेकिन फिर कुछ समय के बाद अचानक एक दिन फिर आने में विलंब हो गया। फिर बैठे आसन पर आकर के कथा श्रवण की, 2-4 श्लोक छूट गए। फिर कथा पूरी होने के बाद पहले की तरह भट्ट जी के पास पहुंचे और प्रार्थना की कि मुझे सुना दीजिए। तो भट्ट जी विचार करने लगे कि पहले भी देवचंद्र जी आए थे, आज भी आए, तो ये मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे। क्योंकि कभी कभी श्रोता इतने शाने होते कि वक्ता की भी परीक्षा लेते हैं कि सुना रहे तो कितने पानी में देखे तो सही। कोई जानने के लिए प्रश्न करता है, कोई तर्क के लिए उठता है, तो कोई पानी नापने के लिए भी प्रश्न करता है, तो कोई निंदा करने के लिए आता है, तो सुनने के लिए आता है ना। हर जगह कहो तो 2 प्रकार की जमात होती है। यहां भी 2 प्रकार के लोग हैं। कोई सदगुरु महाराज जी की प्रशंसा भी कर रहे, कोई निंदा भी कर रहे। तो निंदा करने वाले कंप्लेन भी करते थे। तो यहां लगा भट्ट जी को कि आखिर बात क्या है। पूछा, अच्छा कल यहां तक कथा सुनी थी, तो परसों क्या सुना था? देवचंद्र जी ने बता दिया सारा। अच्छा नरसों क्या सुना था? तो यहां से यहां तक सब बता दिया। 15 दिन की पूछा तो 15 दिन की कथा सुना दी देवचंद्र जी महाराज ने। तो कानजी भट्ट ने भी कान पकड़ लिए कि नहीं, अगर कोई कथा सुन रहा है तो एकमात्र देवचंद्र। तो इसलिए कभी कभी आने में विलंब हो जाता तो फिर नई कथा शुरू करते ही नहीं भट्ट जी। क्योंकि एक बार का काम में 2 बार क्यों करो? अन्य तो कभी कोई आता नहीं, कितना भी छूटे, आगे आए पीछे आए, कभी आए न आए, किसी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ये निष्ठा पूर्वक कथा श्रवण कर रहे थे ना। परवा मर्यादा पुष्ट 3 पक्ष होते हैं, 3 में भी कहो तो ये निष्ठा पूर्वक निष्ठा लेकर के सुन रहे थे। तब देवचंद्र जी भट्ट जी की नजर में आ गए। इसलिए फिर ऐसा नहीं कि भट्ट जी मेरा इंतजार कर रहे तो रोज लेट जाए। कभी कभी कारणवश अगर लेट हो गया तो जब तक आसन पर आकर के देवचंद्र जी महाराज ना बैठे नई कथा उच्चारण करते नहीं भट्ट जी। अब श्रोता कोई सामान्य थे, सेठ साहूकार पढ़े लिखे इतना एजुकेटेड धनवान सब, तो उनको ये सहन नहीं हुआ। हम इतने सालों से आ रहे, इतना भट्ट जी को दान दक्षिणा दे रहे, हमारी तो कोई कदर ही नहीं है, हमारी कोई कीमत ही नहीं है। और ये नया नया श्रोता आया, अभी देवचंद्र देखो भट्ट जी उनकी मुट्ठी में। तो आकर के शिकायत करने लगे और बोलते बोलते यहां तक बोल दिया कि तुम्हारा क्या इनसे रोजगार। देखो आपका क्या रोजगार है कि जब तक ये नहीं आते नई कथा उच्चारण करते ही नहीं। तो कानजी भट्ट भी सुनने वाले नहीं थे। सुनी भट्ट जब बात यह, बोले तब अकुल आई, देवचंद्र बिन श्रवण को श्रोता और न आई। तब कहा कानजी भट्ट ने, मुझे न कहो कि आस, मैं आगे बाचत श्याम जी के, सुने देवचंद्र जी खास। देखो आप जो भी शिकायत लेकर के आए हो ना, सत्य है कि जब तक देवचंद्र जी नहीं आते मैं कथा नहीं उच्चारण करता नहीं हूं। लेकिन क्यों? फिर आप कह रहे हो कि क्या रोजगार इनसे? अरे मैं श्याम जी के मंदिर में स्वयं कृष्ण जी के सामने श्याम जी की लीलाओं को सुना रहा हूं, कथा चर्चा कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ, जो भी आप दान दक्षिणा देते हो उसी से मेरा गुजारा चलता है, देने वाले आप ही हो। लेकिन अगर मेरी कथा कोई श्रवण ध्यान से कर रहा है तो एक देवचंद्र, क्यों मैं एक श्लोक आगे कहूं कबू ये पास न होय, तो घरो जाए फिर पूछत पुस्तक छुड़ावत सोया। देखो अगर उनको आने में देरी हो गई तो घर पहुंचते हैं, पुस्तक खुला करके फिर कथा चर्चा सुन करके फिर वापस जाते हैं।
इतने सालों में आपने कभी भी आकर के मुझे कोई प्रश्न पूछा? परवाह में आते हो ना? आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, सुना तो भी ठीक, नहीं सुना तो भी ठीक। सबका मुख बंद है, चुप कर दिया भट्ट जी ने। सभी गए अपने अपने घर। तो किसी किसी को तो अच्छा लगा कि देवचंद्र जी महाराज इतनी अच्छे से कथा सुन रहे, लेकिन जो निंदा करने वाले थे उनको अच्छा नहीं लगा। वो तो अब भट्ट जी से भी ईर्ष्या करने लगे कि देख लेंगे इनको भी आज। तो छिद्र को ढूंढने लगे, अवगुण को ढूंढने लगे, समय बीतने लगा। अब जिस दिशा में आप खोज करोगे उसी दिशा की आपको चीज प्राप्त होगी। जो विचार करोगे ना आप, उसी विचार को प्रवाह में आप बहते जाओगे। देखो, बुरा विचार करोगे तो बुराइयों की ओर विचार इतना बहा कर ले जाएगा पता ही नहीं चलता है। और अच्छे विचार करोगे तो उसी में इतना डूब जाओगे कि पता ही नहीं चलता। तो ये मन ऐसा चंचल है, जिस दिशा में लगाओ उस दिशा में वो लगता है। तो अवगुण को ढूंढोगे तो अवगुण मिलेगा, गुण को देखोगे तो गुण दिखाई देता है। यहां जो निंदा करने वाले जो श्रोता थे वो अवगुण को ढूंढने लगे, और एक दिन वो निंदा करने वाले जो वैष्णव थे वो पहुंच गए देवचंद्र जी महाराज के घर। और वो दिन था एकादशी का दिन। और वैष्णव संप्रदाय में एकादशी का बड़ा भारी महत्व है। एकादशी तो करनी ही चाहिए। और देवचंद्र जी ने देखा उस दिन तो वो भोजन कर रहे थे। तो वो वैष्णव ने देखा कि आज एकादशी न करके ये देवचंद्र जी तो भोजन कर रहे हैं। इतने बड़े योग्य श्रोता भट्ट जी की नजर में जचने वाले, और वो एकादशी नहीं करते। फिर दूसरे दिन गए तो देखा कि आज तो ये निर्जला है, पानी भी ग्रहण नहीं कर रहे। तो कि द्वादशी का व्रत रख लिया, ये नया नियम कहां से आया? अब उनको ये मिल गया छिद्र। फिर दूसरी बार एकादशी में आकर के फिर कंफर्म करते हैं कि भट्ट जी ने तो पहले की तरह में चुप कर देंगे। ऐसा ही करते हैं ना देवचंद्र जी, पहले देखे तो सही। फिर पक्का वैसा ही देखा, सभी एक दूसरे को बताने लगे, और सब मिलकर के फिर एक दिन आ गए भट्ट जी के पास। यही प्रकार एक छिद्र उन खोज्यो अपने स्थान, व्रत न करे एकादशी, लेवे प्रसाद प्रमाण। अब समय से पहले आकर के शिकायत करने लगे कि हे भट्ट जी, आपने ऐसा कौन सा ज्ञान देवचंद्र जी को दिया है कि एकादशी के दिन द्वादशी करनी और द्वादशी के दिन एकादशी करनी? कौन शास्त्र में लिखा है? हमें भी बताइए, हमें भी समझाइए। भट्ट जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो ऐसा कुछ कभी कहा नहीं है कथा के अंदर। बोले आपके परम शिष्य देवचंद्र जी ऐसा ही करते हैं। भट्ट जी कहते मुझे तो मानने में नहीं आता है, लेकिन इतना कह सकता हूं, अभी अभी देवचंद्र जी आएंगे, आपके सामने पूछूंगा, और अगर वो ऐसा करते होंगे तो भी कुछ समझ करके विचार करके ही करते होंगे, वो शास्त्र के विरुद्ध नहीं काम करेंगे। उतने में देवचंद्र जी आए, कथा शुरू हुई, सबने अपना आसन ग्रहण किया, कथा पूरी हुई। कथा पूरी होने के बाद भट्ट जी ने पूछा देवचंद्र जी से कि हे देवचंद्र जी, ये सभी श्रोताजन कह रहे कि आप एकादशी का व्रत नहीं करते हो और द्वादशी को एकादशी करते हो। मुझे तो मानने में नहीं आता, लेकिन ये सब ऐसा बोल रहे हैं। देवचंद्र जी ने तब कहा कि बात सत्य, इतने सारे वैष्णव जन झूठ थोड़ी न बोलेंगे। मैं एकादशी करता ही नहीं। इतना कहा कि सभी वैष्णव बोलने लगे देवचंद्र जी को, अरे देवचंद्र जी, कहाँ लिखा है ऐसा कि एकादशी नहीं करना और द्वादशी का व्रत करना? कौन शास्त्र में लिखा है? फिर आप तो इतने ज्ञानी हो, समझदार हो, जानकार हो, और हम तो मानते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है वो एक ज्ञान रूपी वृक्ष है, और इस ज्ञान रूपी वृक्ष के अंदर कहो तो जो 12 स्कंद है ना, वो डालियों के रूप में है।
फिर इसके अंदर के जो 12 स्कंद के अंदर के जितने भी अध्याय वो शाखा के रूप में है, और उसके अंदर के जितने श्लोक है इस ज्ञान रूपी वृक्ष के पत्ते पत्ते मानते हैं। और पत्ते के अंदर नसें होती है ना, तो श्लोक के अंदर के शब्द जो है वो एक एक नस है। तो आप तो शब्द शब्द में, पत्ते पत्ते में, नस नस में, डाली डाली में पहुंचे हुए हो, तो आपका व्यवहार तो शास्त्र के अनुकूल ही होता है। तो मान ले कि आप जो कर रहे शास्त्र के अनुकूल ही कर रहे हो। देवचंद्र जी ने जवाब दिया, देखो, तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, हम लिया ऐसा प्रण, हे भागवत आहार आत्म को, जो लो सुने न पावे, जो लो सुनने न पावे मन। श्री देवचंद्र जी महाराज कहते कि देखो, मैंने न एकादशी की है न द्वादशी की है, न करता हूं न करूंगा, लेकिन जिस दिन मैंने श्याम जी के मंदिर में या कथा सुनने के लिए जब आसन लगाया, तब से मैं निष्ठा लेकर के कथा श्रवण कर रहा हूं कि जिस दिन मेरी आत्मा को खुराक मिलेगा मैं शरीर को भी देने में कमी नहीं रखूंगा, और जिस दिन मेरी आत्मा को खुराक न मिला उस दिन मैं शरीर को भी नहीं दूंगा। तो एकादशी के दिन कथा चर्चा होती है श्याम जी के मंदिर में, तो मेरी आत्मा को खुराक मिल जाता है तो मैं भी शरीर को दे देता हूं। लेकिन द्वादशी के दिन कहो तो कथा व्यास जी करते नहीं है, भट्ट जी कथा सुनाते नहीं, आत्मा को खुराक मिलता नहीं है, तो फिर मैं शरीर को भी नहीं देता हूं, न एकादशी करता हूं न द्वादशी करता हूं। फिर एकादशी करूं क्यों मैं, किस लिए? क्योंकि ये श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करता। एकादशी देवी का व्रत करना वो तो स्वर्ग का साधन है ना। एकादशी देवी कौन है, कहां से प्रकट हुई है? एक नाड़ी जंगा नाम का जो असुर था, उस असुर का जो एक पुत्र था मुरा नाम का दानव, और वो दानव ने इतनी तपस्या की कि भगवान को प्रसन्न कर दिया ब्रह्मा जी को, और वरदान मांगने के लिए कहा तो वरदान में मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, कभी मरो ही नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते ये तो नियम से विरुद्ध है, मैं ये वरदान नहीं दे सकता, जो जन्मा वो तो मरेगा ही, वो अमर हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी देवता से ना मारूं। तो तथास्तु कर दिया भगवान ने। अब मुरा को वरदान मिल गया तो उसने तो सीधी पहली चढ़ाई कर दी स्वर्ग लोक के ऊपर ही। देखो, अब देवता उसको परास्त कर नहीं सकते, सब जगह कहो तो हाकार मच गया। अब करे क्या? तो सभी देवता आए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ने खुद वरदान दिया है, क्या करे? गए शिव जी के पास। शिव जी कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान है। तो सब मिलकर के आए भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु आए और आकर के उन्होंने कहो चंद्रावती पुरी थी उसकी, तो युद्ध के लिए शंखनाद कर दिया। अब सभी असुर युद्ध में लग गए। इतना लंबा समय तक युद्ध चला कि युद्ध करते करते अब ब्रह्मा जी के वरदान की लाज रखनी थी तो भगवान ने उसको मारा नहीं। फिर युद्ध करते करते थक गए तो गुफा में जाकर के विश्राम करने लगे। और गुफा में जाकर के जब विश्राम कर रहे थे तो उस समय यह जो मुरा दानव था उस गुफा के अंदर प्रवेश करता है और भगवान को मारने की ओर गया। तब भगवान कहो तो अपनी योग निंद्रा के अंदर थे, अपनी 10 इंद्रिया और एक मन 11 इंद्रिया को अंदर लेकर के वो निंद्रा योग में थे। तो जैसे ही वो भगवान को मारने के लिए गया तो अंदर से एक शक्ति प्रकट हो गई भगवान के अंदर से, एक देवी के रूप में। और वो इतनी सुंदर थी वो देवी कि मुरा उसके ऊपर मुग्ध हो जाता है। तो उस मुरा ने उस देवी से कहा कि तुम मेरे साथ अब शादी करो। तो देवी ने कहा कि मेरा एक नियम है, जो मुझे परास्त करेगा युद्ध में मैं उसी से शादी करूंगी।
तो दोनों का युद्ध होता है और युद्ध के अंदर उस देवी ने मुरा नाम के दानव का वध कर दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान उठे, कौन है? तो कि मैं देवी आपके अंदर से ही 11 इंद्रियों को लेकर के वश करके कहो योग निद्रा में थे ना, तो इसीलिए कहा कि मैं एकादशी हूं। भगवान ने कहा कि मांगो वरदान, तुमने इस दानों का वध किया है, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा व्रत करने वाले अपनी इच्छा को मनोकामना को पूर्ण करे। तथास्तु कर दिया। तो एकादशी देवी व्रत करने का फल क्या है? संसार की इच्छाओं की पूर्ति या तो स्वर्ग लोक। तभी श्रीमद् भागवत के अंदर भी 9वें स्कंद के अंदर भी अम्बरीश राजा की कहानी आती है कि जब अम्बरीश राजा ने एकादशी का व्रत किया था तो भगवान ने कहो तो उसकी रक्षा की थी। देखो तो यहां इसीलिए देवचंद्र जी महाराज कहते कि मैं एकादशी क्यों करूं, क्योंकि एकादशी देवी तो खुद कहती है कि मद व्रतम ये प्रकुर्वन्ति तेपि कालांतरे सुच। जो मेरे व्रत को करता है वो तो स्वर्ग प्राप्त करते हैं या तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन मैं खुद क्या करती हूं तो कि कालांतर के अंदर समय में जाकर के जो नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण को जो भोग लगाता है और वो भोग लगा करके वो प्रसाद को ग्रहण करता है, तो प्रसाद को ग्रहण करने वाला जो भक्त है उसके दर्शन से तो मैं एकादशी देवी खुद पवित्र होती हूं। देखो जगन्नाथपुरी के अंदर जाओ, एकादशी देवी को क्या किया है? कभी गए हो जगन्नाथपुरी? देखा है एकादशी को? जाने, मैं तो नहीं गई हूं लेकिन मैंने सुना है। देखो जाने वालों को मैं पूछ रही हूं कि भाई एकादशी देवी को वहां देखा? नहीं देखा। उल्टी लटकी हुई एकादशी देवी देखो जगन्नाथपुरी के अंदर है ना, उल्टा लटकाया हुआ है, उसके हाथ को बांधा हुआ है। मतलब ये क्या बता रहा है? जगन्नाथ जी यानी कृष्ण की जो बाल लीला हुई थी, व्रज की लीला हुई थी, जिसको अखंड किया गया और उसकी उस लीला का प्रतिबिंब नीचे जो पड़ा वही स्वरूप जो है बाल स्वरूप वो जगन्नाथ जी है, प्रतिबिंब स्वरूप। तो वो स्वरूप जगन्नाथ के आगे एकादशी देवी को उल्टा लटका करके वो कह रहे हैं कि इनके आगे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। देखो हाथ भी बांधा है कि मेरा इनके आगे कोई जोर चलेगा नहीं। तो आप तो एक तो सिर्फ ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्रीमद् भागवत ना, जो परब्रह्म लीला रस से भरा हुआ है ना, परमात्मा की व्रज रास रूपी लीला जिसके अंदर वर्णन है, वो प्रेममयी लीला का वर्णन सुनाने वाला श्रीमद् भागवत। तो आप तो श्रीमद् भागवत की कथा, कृष्ण प्रेममयी लीला का कथा को आप श्रवण कर रहे हो और दूसरी ओर आप साधन कर रहे हो स्वर्गलोक का एकादशी जाने का। तो दो नाव में पैर रखने से पार कैसे पहुंचोगे? साधन कर रहे हो स्वर्ग का एकादशी और फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए कथा सुन रहे हो किसकी? कृष्ण की। तो कैसे पार पाओगे? देखो इसलिए मैं तो ये दो नाव में पग नहीं रखता हूं, मुझे स्वर्ग जाना ही नहीं है। मैं तो श्री कृष्ण परब्रह्म रस जो ओत प्रोत जो है उनकी प्रेम में लीलाओं को श्रवण कर रहा हूं। इसलिए न मैं एकादशी करता हूं न द्वादशी। देखो कांजी भट्ट ने भी कान पकड़ लिए कि यह ज्ञान यह विवेचन तो मेरे पास भी नहीं है। मैं भी आज दिन तक एकादशी करता था लेकिन आज से मैं भी एकादशी नहीं करूंगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जिनको कृष्ण के स्वरूप की पहचान हो जाए वो छोड़ सकता है, बाकी नहीं छोड़ना। नहीं तो थोड़ा धर्म कर रहे हो ना वो भी छूटेगा। जब सीढ़ी चढ़ जाते हो परब्रह्म परमात्मा की लीला रस का पान करने लगो, तारतम पर विश्वास आ जाए, अनन्य भाव से या समर्पित हो जाओ, उस दिन एकादशी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो क्योंकि वो तो सबविध पियाजी समृत है, सभी का मूल है। और सभी श्रोताजन चुप, क्या जवाब दे?
गए अपने अपने घर। अब निष्ठा पूर्वक देवचंद्र जी महाराज आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं अपने आसन पर बैठकर। अब समय बीतने लगा और बीतते बीतते समय और आगे निकल गया। अब तो मेड़ी में स्वयं प्रकट होने का समय आ गया। यहां जामनगर के अंदर एक पति पत्नी थे, केशव ठाकुर और उनकी धर्म पत्नी का नाम था धनबाई। लुवाणा क्षत्रिय थे, ये मंत्री पद पर है, राजे के वहां मंत्री का पद है इनका, केशव ठाकुर का। बहुत ही धार्मिक थे, सेवाभावी थे ये। अब इनके ऊपर नजर पड़ी मूल स्वरूप की। फिर यह जो कुल चला इनका गुजरात में, एक कभी कभी आपने विचार किया होगा कि इंद्रावती लुवाणा क्षत्रिय श्री महराज ठाकुर और फिर सिंधी भाषा उनकी कैसे, और दूसरी ओर गुजरात के। तो जैसे सूर्यवंशी राजा हुए थे ना, रघुकुल के अंदर आप देखो दशरथ और उनके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, फिर उनके पुत्र हुए थे लव और कुश हुए ना। तो लव कुश जो है उनके फिर आगे 12 पुत्र हुए, 12 भाई। वो जो 12 भाई जो थे वह जयद्रथ का राज्य था कन्नौज के अंदर, वहां आकर के वो रहने लगे, निवास करने लगे। अब एक बार राजा को यज्ञ करना था, लेकिन यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण पंडित नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने इन 12 भाइयों को बुलाया और कहा कि आप हमारा यज्ञ कर दीजिए और आप ब्राह्मण के पद को स्वीकार कीजिए, आप ज्ञानी हो, विद्या है आपके पास। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो राजा को क्रोध आया, उन्होंने अपने राज्य से निष्कृत कर दिया, इनको निकाल दिया। अब तब वो वहां से निकल करके फिर गुजरात में आकर के वो पश्चिम दिशा में रहने लगे। फिर इन 12 भाइयों में से जो आगे आगे वंश चलता है ना परिवार के अंदर, तो एक भाई का जो वंश चला उसकी अंदर कहो तो वो परिवार जो था, वंश जो था, वो देवी का भक्त था। और देवी के वरदान से, उनके आशीर्वाद से कहो तो लोहागढ़ के ऊपर उन्होंने चढ़ाई करके उसको ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जब लोहागढ़ को जीत लिया तो लोहाना क्षत्रिय कहलाए फिर, और उन्हीं के वंशज में हुए ये केशवराय ठाकुर। अब केशव ठाकुर जो थे उनकी धर्म पत्नी जो थी वो धनबाई थी। अब धनबाई के ऊपर नजर पड़ी श्री राजी महाराज की। उन्होंने पहले लईहक के दिल में, राजी महाराज ने दिल में लिया। बहुत सेवाभावी है, अपने घर में युगल स्वरूप की सेवा पधराई हुई है, रोज नित्य प्रति सेवा करती है। फिर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने भी जाती थी वो। लेकिन जब राजी ने अपने दिल के अंदर लिया और हुक्म किया इंद्रावती जी को कि अब लई चालो आवेश, अब मेरे आवेश को लेकर के जा और ये धनबाई को धन धन कर दो, इनके घर में आप प्रकट हो जाव। तब जब वहां हुक्म हुआ और दिल में लिया, तो यहां जब कथा श्रवण करने जाती है धनबाई और कृष्ण की बाल लीला को श्रवण करने लगी, तो प्रेम उमड़ने लगा, वात्सल्य भाव आने लगा उसको। फिर कथा के अंदर एक दिन उन्होंने सुना कि देवकी और वसुदेव ने तपस्या की थी, नंद और यशोदा ने पूर्व जन्म में तपस्या की थी। इसी के कारण देवकी के मां कहो तो कारागृह के अंदर स्वयं कृष्ण उनके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं और फिर यशोदा माता की गोद में आते हैं। और यशोदा माता बहुत लाड़ करती है, प्यार करती है, प्रेम बरसाती है, वात्सल्य भाव बरसाती है कन्हैया के ऊपर। ये सुनने के बाद, बाल लीला को श्रवण करने के बाद, फिर उनके मन में जिज्ञासा हो गई, इच्छा प्रकट हो गई कि मेरे घर भी कृष्ण पुत्र के रूप में आए और मैं भी उसको ऐसा लाड़ करूं, प्रेम बरसाऊं, वात्सल्य भाव उसके ऊपर लुटाऊं। लेकिन मुझे कौन ये विधि बताएगा कि मेरे घर कृष्ण आए? कौन बताए, कैसे आएंगे? क्या करूं मैं? व्रत, नियम, तप, तपस्या आदि।
तो एक विप्र उनको मिलते हैं, ब्राह्मण। और ब्राह्मण के पास जाकर के उसने अपनी इच्छा रखी कि मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे कन्हैया जैसा पुत्र हो। ब्राह्मण ने विधि बता दी कि देखो, रोज सुबह जल्दी उठो, उठ करके आप चंदन से लेप करो, स्वरूप का जिलना कराओ, पुष्प से पूजा करो, भोग लगाओ, फिर ध्यान करना। एक मंत्र दिया, गुप्य मंत्र, कृष्ण नाम का मंत्र दिया और कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है, इस मंत्र का आप जाप करना, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतना कह के वो विप्र अंतर ध्यान अदृश्य हो गए। देखा धनबाई ने, कोई दिखाई नहीं देता, कौन था, कहां से आया, पता ही नहीं। देखा, अब विधि बताने वाले, वो मंत्र देने वाले कौन हो सकते हैं। और धनबाई फिर करने लगी उसी प्रकार से, युगल स्वरूप की बड़ी प्रेम से सेवा कर रही है, चंदन का लेप, पुष्प से पूजा, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सूर्योदय तक ध्यान करती है। अब जैसे जैसे उसकी पूजा भाव भक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके साथ लीला भी होने लगी, अनुभव भी होने लगा। कभी व्रज की लीला के दर्शन कर रही है, कभी रास लीला का दर्शन हो रहा है उसे ना। एक दिन स्वप्न के अंदर उसने देखा कि कन्हैया, एक गोपी आ करके यशोदा माता को शिकायत करती है कन्हैया की, कि ये कन्हैया ने देखो ऐसे उपद्रव मचाया हुआ है। कन्हैया यशोदा मैया को कहता है, मैया मैया, ये गोपी है ना, झूठ बोल रही है, झूठी आल मेरे पर चढ़ा रही है। देख, मैं तो यहां ही हूं, आंगन में खेल रहा हूं, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैया उल्टो गोपी को डांट देती है ना? फिर कुछ देर में कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन स्वप्न में देखा धनबाई ने, यमुना जी के पर गए हुए हैं नंद जी, वहां चौकी बिठी हुई थी वरुण जी की, और वरुण जी नंद जी को लेकर के चले गए। माता को पता चला, यशोदा माता रोने लगी, चिल्लाने लगी, पुकारने लगी, उनकी हालत खराब हो गई। कृष्ण ने देखा, तुरंत गए वरुण के पास, नंद जी को लेकर के आ गए। माता बहुत प्रसन्न हुई और वारणाने लगी कृष्ण जी का, प्यार बरसाने लगी कन्हैया के ऊपर। फिर देखा एक दिन कि एक गोपी आकर के माता को कहती है कि यशोदा, आज तो देख कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ करके ले आई हूं, ये रोज आकर के मेरा माखन चोरी करके खा जाता है। फिर एक गोपी कहती है, हाँ हाँ यशोदा, मैं पानी भरने जाती हूँ जमुना जी, तो मार्ग में आकर के कन्हैया रास्ता रोक लेता है, मटकी फोड़ देता है। फिर एक गोपी कहती है, हाँ हाँ, मेरा भी माखन चोर कर, ये माखन चोर है, माखन चोरी करके लुटाता है सबको, ग्वाल बालों को। कन्हैया कहता है, माँ माँ, ये झूठ बोल रही है गोपी, देख जिसको पकड़ करके ले आई है वो कौन है। गोपी को कहा, यशोदा मैया हंसने लगी कि तू जिसकी शिकायत कर रही है वो तो कन्हैया इधर है, तू देख तेरे ही बेटे को पकड़ कर ले आई है। सभी शर्मा गई, अब क्या कहें। कभी उसको दिखाई देता है कृष्ण बातें कर रहे हैं, कभी दिखाई दे रहा है कि वो वन में जा रहे हैं, कभी अनुभव कर रही है कि वो बछड़ा लेकर के वन जा रहे हैं, कभी कृष्ण माखन मांग रहे उसके पास, वो अनुभव कर रही अपने आप का कि मैं व्रजमंडल के अंदर हूं, यशोदा माता के रूप में हूं। कई प्रकार की लीला और अनुभव हो रहे धनबाई को। ऐसे करते करते समय बीतने लगा। विक्रम संवत 1672 यानी कि 1672, और 72 के अंदर कहो एक दिन धनबाई को अनुभव हुआ
एक स्वरूप प्रकट हो जाता है, युगल स्वरूप, इतना सुंदर तेजोमय स्वरूप है। सिर पर मुंगट धारण किया हुआ है, अंग पर पीतांबर है, अधर पर मुरली है और मंद मंद मधुर मधुर स्वर निकल रहा है। कानों में कुंडल है, साथ में अर्धांगिनी स्वरूप है, सुंदर स्वरूप। और यशोदा माँ को यानी कि धनबाई को कहते हैं कि हे धनबाई, धन धन है तू, अहो भाग्यशाली है। जिनकी वंदना कहो, जिनका ध्यान हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं, जिनका ध्यान शेष नारायण कर रहे हैं, जिनका ध्यान आदि नारायण कर रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए तो रोज नित्य प्रति अक्षर भगवान जाते हैं, वो तुम्हारे घर आ रहे हैं। धन्य हो यशोदा माता। इतना कहकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। बहुत खुश हो गई धनबाई और प्रेम से कहो भक्ति करने लगी। केशव ठाकुर को कहा, वो कहते हमारी बात पर कौन विश्वास करेगा, कौन मानेगा, और किसी को कहने वाली बात भी नहीं है। तो दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से भक्ति करने लगे। भक्ति करते करते अब फिर समय बीत रहा है, अनेक प्रकार का अनुभव हो रहा है। एक दिन आरती कर रही है धनबाई, और आरती करते करते देखा तो सभी देवता आकर के यहाँ पास में खड़े हो गए हैं। ब्रह्मा जी मुखों से वेदों का गान कर रहे, शिव जी बैठ करके समाधि लगा ली है, भगवान विष्णु जय घोष कर रहे, अन्य देवता जय घोष कर रहे, पूरा भवन उनका जय घोष ध्वनि से गुंजयमान हो रहा है। अष्ट सिद्धि नव निधि द्वार पर खड़ी है। उनकी भवन से ऊपर से विमान निकलता है, भवन के ऊपर पुष्प की वृष्टि होती है। इतना आनंद हो रहा है, आनंद की बरसात हो रही है। कुछ देर में देखा कुछ भी नहीं है, सब अदृश्य। ऐसी कई प्रकार की लीला हो रही थी। अब विक्रम संवत पहुंच गया 1675, 1675। अब पौष का मास था और पौष महीने में चतुर्दशी की ही तिथि थी, और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान अवस्था में बैठे थे। और ध्यान में जैसे मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय तक ध्यान चलता था। मंत्र का जाप करती थी धनबाई, और अचानक से उन्होंने देखा उसकी चारों ओर जैसे प्रकाश छा गया है, और इतना नूर, इतना प्रकाश, इतनी रोशनी थी। और फिर एक रोशनी ऐसे निकल करके आसमान को चीर के आगे जा रही है ना, ऊपर आसमान को भी भेद लिया। और जैसे जैसे वो रोशनी आसमान को भेद करके आगे बढ़ रही थी ना, वैसे वैसे मान लो जैसे कि धनबाई को रास्ता दिखा रही है, मार्ग दे रही है। उनकी दृष्टि भी आगे 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 जा रही थी ना। तो पूरे विराट को देख करके बाहर पहुंची उनकी दृष्टि, और पार के अंदर उन्होंने इतना एक सूर्य रूप कहो, एक तेज देखा, एक रथ देखा। और वो जो सूर्य था तेजोमयी, वो उस रथ के अंदर विराजमान हो गया और नीचे उनके पास आने लगा। और धीरे 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 आते 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 उनके पास आ गया, और वो सूर्य उनके मुख के अंदर समा गया, और मुख से कहो तो अंदर हृदय के अंदर विराजमान हो गया। और धनबाई मूर्छित हो गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जैसे ही धनबाई मूर्छित हुई तो सभी दौड़ करके आए, परिवारजन, अन्य जिन्होंने देखा क्या हो गया, उठा करके भवन के अंदर बेड पर कहो उनको सेज पर लिटा दिया। सभी अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक बोलने लगे कि अरे कोई झापट लग गई होगी, किसी ने कहो नजर लगा दी होगी, कोई रथ फिर गया होगा, किसी का प्रकोप होगा,
कुल देवी की पूजा करो, कोई कहता है दान पुण्य करो। विभिन्न प्रकार की बातें अपनी बुद्धि से करने लगे। क्या जाने कि क्या हुआ है दुनिया। फिर सभी अपनी अपनी बातें करके अपने अपने घर चले गए, अपने अपने कमरे में चले गए। यहां केशव ठाकुर धनबाई के पास, थोड़ी देर के बाद धनबाई को होश आया तो केशव ठाकुर ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। बहुत प्रसन्न हुए और जा करके फिर विप्र के पास पूछने लगे, पंडित ज्योतिष के पास, ब्राह्मण के पास जा करके पूछा कि यह क्या है। तो विप्र ने कहा यह तो बहुत ही शुभ समाचार है, आपके घर कोई अंश प्रकट होने वाला है। देखो बहुत प्रसन्न हुए। अब तो रोज उत्सव मनाने लगे, रोज आनंद। फिर धनबाई और प्रत्यक्ष खुली आंख से व्रज लीला का अनुभव करने लगी, रास लीलाओं का अनुभव करने लगी ना। और एक दिन धनबाई ने देखा उसके भवन के अंदर, वो उसका जो कमरा था ना, उसका जो मंदिर जहां वो रहती थी, जिस कमरे के अंदर, पूरा कमरा जैसे व्रजवासी से भर गया, गोपियों से भर गया, सखियों से भर गया ना। आकर के वो धवल मंगल गाने लगते हैं, देवता वो जय घोष कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और कुछ देर में देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है धनबाई को। एक मास ऐसी लीला हुई और फिर समय बीतने लगा। अब संवत 16 से अधिक सप्तति पंच बखान। अब समय आया विक्रम संवत 1675, 1675, लेकिन महीना आ गया भादो मास। देखो ना, जब भादो का महीना आया और रविवार का दिन था, 14 की तिथि थी, सुबह सुबह का समय था। धनबाई कहो तो अपने भवन में लेटी हुई थी। उसने देखा इतना सुंदर तेज, चारों ओर प्रकाश, नूर का सागर जैसे, और उस नूर के सागर में एक स्वयं नूर स्वरूप प्रकट हो गया। और देखते ही देखते वो जो नूर स्वरूप जो था वो एक बालक का रूप धारण करता है, और बालक का रूप धारण करके यशोदा माता की गोद की तरह कहो या धनबाई की गोद में लेट जाता है। और जैसे देवकी और वसुदेव को योग माया समावृत कर दिया था, पर्दा डाल दिया था, फिर धनबाई की बुद्धि के ऊपर कहो, चित्त के ऊपर पर्दा डाल देते हैं। जो भी अनुभूति हुई वो धनबाई भूल जाती है। उसने मात्र देखा क्या, अपने वहां एक बालक प्रकट हुआ है। इस समय सारा भवन कहो तो व्रज की गोपियों से भरा हुआ है। सभी गोपियां धवल मंगल गा रही है। स्वर्ग के अंदर देवता भी फूलों की बरसात कर रही है। गंधर्व कहो नाच रहे, प्रकृति कहो खिल रही है, आनंदित है। और सभी नगारे बज रहे, दुदुम्बी बज रहे और बधाइयां हो रही है, मंगल गीत गाए जा रहे, मोतियों की कहो थाल सजाए जा रहे हैं ना। और वो नूर स्वरूप एक बालक का रूप धारण करके पास में लेटे। धनबाई को कुछ भी पता नहीं है। और यह लालदास जी महाराज ने परिचय दे दिया। संवत 16 से अधिक सप्तति पंचे बखान, पूर्ण ब्रह्म प्रगटे भय, प्रेम सहित लय ज्ञान। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, दाम के धनी की, दाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।
आज बधाई केशवराय घर, आज बधाई, आज बधाई केशवराय घर, आज बधाई केशवराय घर, आज बधाई के उदियो सुंदर सुभान हो वाला, उदियो सुंदर शुभान हो वाला, त्रिलोकी की तिमर उड़ायो, त्रिलोकी की अद्भुत ज्ञान करियो हो वाला, अद्भुत ज्ञान कर। धन धन नवतन पूरी नगरी, धन धन नवतन पूरी नगरी। ढोलकाएं। धन धन भादो मास हो वाला, धन धन भादो मास हो वाला, धन धन नवतन पूरी नगरी। धन धन भादो मास हो वाला, कृष्ण पक्ष और दिवस चतुर्दशी, श्री कृष्ण पक्ष और दिवस चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष पूरन पुंज प्रकाश हो वाला, पूरन पुंज प्रकाश हो वाला, रविवार पहर दिन चढ़ते, रविवार पहर दिन चढ़ते, प्रगटे प्राण जीवन हो वाला, प्रगटे प्राण जीवन हो वाला, आज बधाई केशवराय घर, आज बधाई केशवराय, आज बधाई केशवराय घर, नंद गिरा नंद भयो केशवराय घर, आनंद भयो केशवराय घर, आनंद भयो धनभाई घर, आनंद भयो नौतनपुरी में, आनंद भयो शक्ति नगर में, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, नंद गेरा नंद भयो, नंद गेरा नंद भयो, केशवराय घर, आनंद भयो, यशोदा घर, आनंद भयो, धनभाई घर, आनंद भयो, नौतनपुरी में, आनंद भयो, नौतनपुरी में, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी दियो घोड़ा दियो, हाथी दियो घोड़ा दियो, नंद गेरा नंद भयो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 9 10 11 12, श्यामा जी ने हमें पुकारा, 9 10 11 12,
राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो। प्रेम रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस रयो। धरती नाचे अंबर नाचे, मैं नाचूं मेरा साहिब नाचे। अंगे अंगे अंग अंग हर्ष रयो आज मेरे आंगन में, अंगे अंग हर्ष रयो। सतगुरु बन मेरे साहिब आए, कहाँ बिठाऊं मेरे साहिब आए, सतगुरु बन मेरे साहिब आए, कहाँ बिठाऊं मेरे साहिब आए, कहाँ बिठाऊं मेरे साहिब आए, कहाँ बिठाऊं मेरे साहिब आए। अर्श कर बैठ गयो आज मोरे आंगन में, अर्श कर बैठ गयो आज मोरे आंगन में। प्यारे की जय हो जय हो, धाम के धनी की जय हो जय हो, अक्षरातीत धाम की जय हो जय हो, प्यारे की जय हो जय हो, सतगुरु महाराज की जय हो जय हो, बजरंग महारानी की जय हो जय हो, छत्रसाल महाराज की जय हो जय हो, लालदासी महाराज की जय हो जय हो, चरणदास महाराज की जय हो जय हो, समस्त परमहंसों की जय हो जय हो, प्राणनाथ प्यारे की जय हो जय हो, प्यारे की जय हो जय हो, प्यारे की जय हो जय हो। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस ओ प्रेम रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, ओ प्रेम रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। पर्दे हटे माया के मन से, पर्दे हटे माया के मन से, पर्दे हटे माया के मन से, पर्दे हटे माया के मन से। रूह मिली अपने प्रीतम से, रूह मिली अपने प्रीतम से। अंग अंग ओ अंग अंग हर्ष रयो आज मोरे आंगन में, अंग अंग हर्ष रहो आज मोरे आंगन में। राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस बरस रहो आज मोरे आंगन में। प्रेम रस बरस रयो आज मोरे आंगन में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की श्री सतगुरु महाराज की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। संवत 16 से अधिक सप्तति पंच बखान, पूर्ण ब्रह्म प्रगट भये प्रेम सहित लई ज्ञान। कृष्ण पक्ष अश्विनी शरद चतुर्दशी रविवार, जाम एक पर आई के करियो अचल परिवार।
तो विक्रम संवत 16 से 75 है, भादो का मास था, चतुर्दशी की तिथि थी, कृष्ण पक्ष था और सुबह सुबह रविवार के दिन पहर दिन चढ़ते 9 बजे का समय कहो। और इस समय चल विचल से रहित अचल परमात्मा, जो हद पार बेहद में विराजमान परमात्मा, जो परम धाम के अंदर जो सृष्टि का मूल है, जो विराट का मूल है, जो लोक परलोक का हद बेहद का मूल है, वो 25 पक्ष परम धाम के अंदर, खिलवत के अंदर, रंगमहल के अंदर, मूल मिलावा के अंदर जो कंचन रंग के सिंहासन पर जो विराजमान है, वो चल विचल से रहित परमात्मा ने विचार किया कि अब मुझे अपनी रूहों के लिए, अपनी सखियों के लिए इस धरती पर प्रकट होना है। तो वो हमारे जैसा तन धारण करके इस समय यहाँ नौतनपुरी के अंदर, जामनगर के अंदर, मंत्री परिवार के अंदर, लुवाना जाति के अंदर कहो, केशव ठाकुर को धन धन करते हुए, यशोदा माता रूप कहो, धनबाई को कोख को धन धन करते हुए, स्वयं सारे ब्रजवासी, ब्रज की गोपियां जो धवल मंगल गा रही थी, यहाँ स्वयं बाल स्वरूप में प्रकट हो करके धनबाई की कोख में गोद में आ करके लेट गए और रोने लगे और सभी को अपने प्रकटन की कहो फिर सूचना देते कि अब मैं आ गया हूं। तो धनबाई उत्सव मनाने लगी। आज बधाई ब्रज व्रज की, आज बधाई कहो तो ब्रज आज बधाई नहीं। तो जैसे व्रजमंडल के अंदर गोपियां जैसे बधाई देती है यशोदा माता को और नंद बाबा को ना, उसी तरह से कहो तो यहाँ मोतियों का थाल भरा जाता है। और नंद बाबा की तरह यहाँ कहो केशव राय ने भी अपने दरबार खोल दिए हैं, भंडार खोल दिया है, दान पुण्य करने लगे, उत्सव मनाने लगे, सभी नाचने लगे और सभी गाने लगे, अबिल गुलाल उड़ने लगा, फूलों की बरसात होने लगी, चॉकलेट की बरसात होने लगी, सबका दिल कहो तो झूमने लगा। सभी गोपियां बधाई के मंगल गीत गा रही थी। वो हमारे धाम दुल्हा स्वयं प्राण प्रियतम अर्श से कहो, क्योंकि रूहो में तुम्हारा आशिक, वो आशिक होने के कारण स्वयं हमारे लिए इस फर्श पर कहो इस संसार में प्रकट हो गए। संसार का तारनहार आ गया, सृष्टि का तारनहार आ गया, सबको जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए स्वयं से धरती के ऊपर प्रकट हो गए। अब हरिद्वार की मजल के अंदर स्वयं निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में यह स्वरूप जाहिर होंगे। अब पहचान करनी हो तो इन स्वरूप की पहचान करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाना, इन स्वरूप की पहचान अक्षरातीत श्री कृष्ण की पहचान करके इनके चरण कमल को पकड़ करके आनंद का, अखंड का, मोक्ष का, मुक्ति का दरवाजा खोल लेना। इन स्वरूप की पहचान करके जैसे मोमिन समर्पित हो गए, यही टीका, यही पावड़ो, यही न्योछावर आए, श्री प्राणनाथ के चरण में छत्ता बलि बलि जाए। या कोई महराज नहीं, कोई मरु राजा का जीव नहीं, कोई सामान्य तन नहीं, या स्वयं धाम के धनी अक्षरातीत हमारे धाम दुल्हा स्वयं इस धरती के ऊपर अपनी रूहों के लिए, जग जीवों की मुक्ति के लिए स्वयं प्रकट हो गए। इसलिए आज की बधाई सारे संसार को बधाई हो। यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। तो आज श्री जी का प्रागट्य ना, अब यहां सदगुरु महाराज लीला कर रहे, अब यहां प्रकट हो गए मेड़ी के अंदर। अब आगे क्या होगा वो श्रवण करेंगे जागनी लीला को कल, क्योंकि आज 15 अगस्त भी है। तो आज हमारी मातृभूमि कहो, यह भारत देश, इस देश की स्वतंत्रता का, आजादी का दिन है। तो मातृभूमि के लिए भी हमारे दिल में कहो तो प्रेम है, वंदन इस धरती को, जिस धरती पर हमें आकर के जन्म मिला और तारतम मिला, सदगुरु महाराज और प्राणनाथ जी के चरण कमल मिले, यह स्वरूप मिला। इसलिए इस धरती को भी नमन है, इस भारत खंड को भी, भारत माता को भी नमन है।
तो पहले हम ये अंतिम चौपाई दोहरा करके इस वितक कथा को विराम देंगे। फिर जैसे आज के दिन कई देशभक्त हुए, जो देश के कारण शहीद हो गए, अपनी कुर्बानी दे दी इस देश को आजाद करने के लिए, देश के भविष्य के लिए। तो आज हमारे बच्चे जो है समाज के, वो देश का भविष्य है। तो उस कुर्बानी को याद करते हुए स्वतंत्रता के दिन को मनाएंगे। सभी बालकों ने कुछ तैयार किया हुआ है कार्यक्रम प्रोग्राम, वो हम देखेंगे बड़ी शांति से, उन्हें आगे जगह भी देंगे प्रोग्राम करने के लिए। फिर बाहर हम सभी मिल करके, हाँ यहाँ भी राष्ट्रगीत गाया जाएगा, फिर बाहर कहो तो ध्वज वंदन करेंगे सभी मिल करके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम सहित लई ज्ञान संवंत 16 से अधिक सप्तति पंचे बखान, पूर्ण ब्रह्म प्रगट भय प्रेम सहित लई ज्ञान, प्रेम सहित लई ज्ञान। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजूराज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनों पुरी धाम की, श्री छत्रसाल महाराज की, श्री लालदास जी महाराज की, श्री चरणदास महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल गुम्मट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, आज की आनंद की बधाई हो, बधाई हो, समस्त सुंदर साथ को बधाई हो। आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। पहले कार्यक्रम होगा, फिर ये बांटना जब खड़े होंगे ना। अभी बच्चों को बुलाना। हेलो, हाँ आ गई है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मिस्टी जी जरा मुझे वो पेपर दे दें, कहाँ नजर नहीं आ रही है मुझे, जिसमें बच्चों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं। तो अभी बाद में बोल देना जब प्ले हो जाएगा। हाँ तो अभी बच्चों के नाम सिर्फ वो अनाउंसमेंट कर दो कि अब बच्चों का कार्यक्रम। सुंदर साथ जी, हमने आज 10वीं रोज की बीतक लीला बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण और अपने धनी प्राणनाथ जी का प्रागट्य उत्सव भी मनाया। और चूंकि आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को 200 वर्ष जब अंग्रेजों ने राज्य किया, हमारे ऊपर शासन किया, उसके बाद अनेकों वीरों ने कुर्बानी देकर भारत भूमि को आजाद करवाया। 15 अगस्त 1947 का वो दिन जो हम भूल नहीं सकते। उन वीरों की कुर्बानी, उनकी शहादत भी हम भुला नहीं सकते। तो हमारे बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रोग्राम तैयार किया है। आ चुके हैं? हाँ, महिमा वगैरह ये ना, ये हाँ। अब मैं बच्चों के नाम अनाउंसमेंट करूंगी, वो बच्चे आ जाएं। महिमा, रौनक टीचर भी साथ साथ पधारे, क्योंकि बच्चों का हौसला बना रहता है अगर टीचर दिखाई देती रहे तो। महिमा, रौनक, ध्रुव, ऐश्वर्या, क्या लिखा हुआ है ये करना? पहले छोटे बच्चों का ये है, छोटे बच्चों का, फिर ये बड़े बच्चों का, फिर गर्ल्स का। पहले छोटे बच्चों का ले रहा है। ध्रुव, शिवम, आर्यन और अवीर, ये 4 छोटे बच्चों का पहला प्रोग्राम है। और इनका गाना क्या करें, अभी छोटे आ गए, छोटों का लेते हैं। इनका प्रोग्राम का कोई सॉन्ग वगैरह कुछ है? हाँ, हाँ? बच्चों का वो चला रहे एक बार। हाँ,
सुनो गौर से दुनिया वालों, देखो कितने छोटे हैं, और सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पर डालो। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे एक छोटी सी प्रस्तुति कर रहे हैं, तालियां से इनका स्वागत करें। हाँ, 2 मिनट अभी म्यूजिक चालू होने में लगेगा, जब से 2 पंक्तियां मैं सुना देती हूँ, क्योंकि ये वीरों की शहादत का दिन है। तो सुंदर साथ जी चालू करने को 2 मिनट लगेगा उनको। आपस के झगड़ों ने ही इस देश को है बर्बाद किया, इनका था मोहताज जमाना, आज इन्हें मोहताज किया, हाँ आज इन्हें मोहताज किया। कभी इसी भारत में मेरे, कभी इसी भारत में मेरे दूध की नदियां बहती थी, हाँ दूध की नदियां बहती थी। तन सके कोठार भरे, आनंद में दुनिया रहती थी, आनंद में दुनिया रहती थी। ठौर बेर भंडारी यहाँ वीरों की खेती होती थी। सुंदर साथ जी, बच्चों का म्यूजिक स्टार्ट हो गया है। सुनो गौर से दुनिया वालों, स्टार्ट। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। पम पम ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। पम 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 मेरा जूता है जापानी, ये फसलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये फसलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम पम पम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम, हाँ ये नाम क्या लिखे हुए हैं? ये दो नाम कौन कौन से हैं? और अनवे आदवे आर्यन, वो तो सही है। और ये हमारे ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से हमारा देश का भविष्य, उन्होंने जो अपनी देश मातृभूमि के लिए जो अभी अभी जो कार्यक्रम दिया, प्रस्तुत किया, उसके लिए हमारे मेहता ज्वेलर्स के सतीश मेहता जी,
वो इनाम के रूप में 400 रुपया दे रहे, सभी बच्चों को 100-100 रुपए की बख्शिश। तालियां हो जाए जोरदार। और 500 रुपया हमारे अशोक नागपाल जी की तरफ से, जोरदार ताली। ये लो बच्चे को दे देना। ओ अब बड़े बच्चे कहाँ हैं? देश की हम संतान, तीन रंग ते रंगा तिरंगा, अपनी ये पहचान है। जय हिंद। तलवार सर वार दी जिस्म चलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। छल्ला सिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बाचा मारे वे थर थर कपदे सारे। छल्ला सिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बाचा मारे वे थर थर कपदे सारे। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद में है तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है तुझे सलाम इंडिया। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। ये तेरे वीर जवानों का, दिलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चूड़ी खाती वीरों की, यहाँ बोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते रांझे, यहाँ गाते रांझे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। नमस्कार। बहुत ही सुंदर बच्चों, ये है रौनक, संकर्ष, अन्वय और अधेय। बहुत ही सुंदर और महिमा हमारी भारत माता बनी हुई है। ये देखिए बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया बच्चों ने। और अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस रहेगी गर्ल्स की। और इन बच्चों को भी इनाम के रूप में हमारे सतीश मेहता जी 500 रुपया दे रहे। ताली हो जाए। बच्चों के हैं। निहारिका, इशिका, कूनू, दृष्टि एंड
ईशान्या। वो नहीं गिफ्ट। झुम्मर झुम्मर। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर तारे पर है, नदी सुनहरी समंदर है सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति इन बच्चों की। देश का हमारा जो भविष्य है, देख रहे हैं कितना सुंदर। देश प्रेम हम सबके लिए है और आज का दिन ही ऐसा है, स्वतंत्रता दिवस, जिसके लिए हम सब भारतीय प्राउड फील करते हैं। तो एक जोरदार तालियों से सभी बच्चों के लिए। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी अभी जो बच्चे 4-5 आपने देखा, इनको किसी ने तैयार नहीं किया है। हाँ? उनको कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई, अपने आप आकर के उन्होंने ये किया हुआ है, इसलिए जोरदार ताली उनके लिए होनी चाहिए। और 500 रुपया हमारे सुंदर साथ संजय भगत की तरफ से और 500 रुपया इंद्र नागपाल जी की तरफ से उनको भेंट दिया जा रहा है। हाँ, लास्ट में हो गया, अभी बाकी है ना ये। हाँ, ये वो बच्चों को दे दो, 5 है ना, 200 रुपए दे दो। अच्छा, नहीं मंदिर में नहीं, बच्चों को देने का। नहीं बच्चों को कृष्ण देने का। अच्छा, हो गया। हाँ जी, अच्छा, अभी ये पुरस्कार प्यारे सुंदर साथ जी, इन सभी बच्चों को तैयार करने वाली हमारी जो लीडर है इन बच्चों की, खुशी कटारिया, उनके लिए जोरदार तारीफ। एक दिन में इन्होंने ये सारा तैयार करवाया है और सभी बच्चों ने कहा बहुत मेहनत से, लगन से, बड़े प्रेम से ये किया हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का भी। हाँ, वनीता जी खन्ना, उनकी तरफ से भी 500 रुपया की भेंट दी जा रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो इनके माता पिता का और बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, हम साधुवाद प्रकट करते हैं। और अब सभी को मंदिर की तरफ से कहो तो इनाम भी दिया जाएगा बच्चों को प्रेरणा के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बेटे ला सर, लो 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 दो। वो लाओ, वो स्टोल भी दे दो। कैप वैप लाओ, कैप कहाँ है? कैप पे लाओ। रौनक आप आगे आ जाइए। रौनक, हाँ। और अब सभी सुंदर साथ से निवेदन है कि वो खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। कोई बात नहीं। सभी लाइन से खड़े होंगे प्रॉपर वे में। सभी सुंदर साथ से विनती है, एक लाइन में खड़े हो जाइए। भीड़ भाड़ का माहौल मत बनाइए। जैसे राष्ट्रगीत के लिए जैसे हम खड़े होते हैं स्कूल में, सुंदर साथ जी बातें मत करिए, लाइन में खड़े होइए। जितने भी सुंदर साथ बीच में खड़े हैं, एक दूसरे को सीधा खड़ा करिए अपने साथ लाइन में। झंडा बाद में, वो बाद में। महाराज कह रही झंडा यहाँ पे करो, बाहर नहीं खड़े होंगे, बाहर नहीं हो पाएगा।